अब हम दूसरे पहलू पर बात करते हैं। मानव शरीर में दो प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं। एक को नलिका वाली एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। इन दूसरे प्रकार की ग्रंथियों को नलिका विहीन एंडोक्राइन ग्लैंड्स ग्रंथियाँ कहते हैं। हमारी इन अंतःस्रावी ग्रंथियों के भीतर से विभिन्न प्रकार के रसों का स्राव होता रहता है, जिन्हें हार्मोन्स कहते हैं। शरीर तथा मस्तिष्क के प्रत्येक अवयव को संतुलित रखना, रोगों से शरीर को सुरक्षा प्रदान करना तथा व्यक्तित्व का विकास करना हार्मोन्स का प्रमुख कार्य है। इन ग्रंथियों के उत्तेजक रस की कमी या अधिकता हमारे शारीरिक गठन, मानसिक क्षमता, व्यवहार और स्वास्थ्य का प्रभावित करती है। इन प्रमुख ग्रंथियों का विवरण इस प्रकार है। पहली ग्रंथि होती है पीनियल ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि सबसे अधिक महत्वपूर्ण ग्रंथि है, जो मनुष्य के शरीर की अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित और संतुलित करती है। इस कार्य में पिच्चूरी ग्रंथि भी सहायता करती है। यह ग्रंथि सिर के ऊपरी भाग में स्थित है, जो सहस्रार चक्र से संबंधित है। इसे मानव चित्र का सर्वोच्च स्थान माना गया है। यह ग्रंथि लाल रंग की गुठली के आकार की होती है। पीनियल ग्लैंड होती है, ये मटर के आकार जितनी होती है मस्तिष्क में। दूसरी पिच्चूरी ग्लैंड, यह सिर में पीनियल ग्लैंड के नीचे स्थित है। इसे इंटीरियर तथा पोस्टीरियर दो लोब्स होते हैं। इसके अंदर यह अन्य सभी नलिका विहीन ग्रंथियों की क्रियाओं को नियमित करती है तथा उनमें संतुलित स्थापित करती है। इसका आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत महत्व है, जिसकी चर्चा अलग से विस्तार से की जाएगी। इस ग्रंथि के प्रमुख 3 भाग होते हैं। इसका पिछला भाग शरीर की हड्डियों तथा मांसपेशियों के नियंत्रण का काम करता है। पिछले भाग के निष्क्रिय होने से आदमी की लंबाई में बढ़ोतरी रुक जाती है और वह बौना हो सकता है। इसके विपरीत इसके ज़्यादा सक्रिय होने पर व्यक्ति की लंबाई ज़्यादा बढ़ जाती है। यह ग्रंथि शरीर में जल के संतुलन को बनाए रखती है। यह ग्रंथि व्यक्ति के त्वचा के रंग को प्रभावित करती है और इससे निकलने वाली हार्मोन्स स्त्रियों में दुग्ध निर्माण तथा प्रजनन कार्य में सहायक होते हैं। योग की भाषा में इसे आज्ञा चक्र भी कहा जाता है। पिच्चूरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसमें 9 प्रकार के हार्मोन्स का स्राव होता है। तीसरा है थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड। वह गले में स्वर यंत्र के ठीक नीचे होती है। इस ग्रंथि से ही थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का निर्माण होता है, जो हमारे रक्त में मिलकर शरीर के हर कोश तक पहुंचता है। व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने में बड़ा सहायक होता है। थायराइड की क्रियाओं को संतुलित करने के लिए गले की नसों का व्यायाम बहुत ही लाभदायक माना गया है। मानसिक भावों जैसे भय, चिंता, क्रोध, तनाव के कारण कभी कभी यह ग्रंथि अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाती है, जिससे व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होने लगता है। चौथा, पैराथायराइड ग्रंथियाँ, पैराथायराइड ग्लैंड्स। इनकी स्थिति थायराइड ग्रंथि के पीछे होती है। इनकी संख्या 4 है। ये ग्रंथियाँ भी शरीर के लिए आवश्यक हार्मोन्स का निर्माण करती हैं। ये ग्रंथियाँ शरीर में कैल्शियम के स्तर को भी बनाए रखती हैं। ये मटर के दोनों दानों के आकार की होती है। इनमें पैराथायरॉइड नामक हार्मोन निकलता है, जो शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के वितरण को नियमित करता है। 5वां, थायमस ग्रंथि, थायमस ग्लैंड। ये ग्रंथि 15 वर्ष की अवस्था तक रहती है और बाद में स्वतः ही धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। ये ग्रंथि दोनों फेफड़ों के मध्य हृदय के समीप स्थित होती है। इसका मुख्य कार्य रक्त के श्वेत कणों का निर्माण करना तथा शरीर का विकास करना है। यह एंटीबॉडी और टी लिम्फोसाइट्स तैयार करती है। 6, पैनक्रियास ग्रंथियाँ, पैनक्रियास ग्लैंड्स। इन ग्रंथियों से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है, जो मानव शरीर के रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। पैनक्रियास ग्रंथियाँ एड्रेनल ग्रंथि से ठीक नीचे स्थित है। 7वीं, एड्रेनल ग्रंथियाँ, एड्रेनल ग्लैंड्स। मनुष्य शरीर में 2 गुदों के ऊपर एक एड्रेनल ग्रंथि होती है। इनसे 5 प्रकार के प्रमुख हार्मोन्स निकलते हैं, जिससे शरीर में रक्तचाप का नियंत्रण
गुर्दों तथा लवण के निष्कासन का नियंत्रण, यौन ग्रंथियों द्वारा निकलने वाले यौन हार्मोन्स की कमी को पूरा करने तथा ऊर्जा देने वाले ग्लूकोज के उत्पादन आदि का नियंत्रण होता है। प्रत्येक ग्रंथि दो भिन्न भागों कार्टेक्स और मेडुला से मिलकर बनती है। कार्टेक्स से मिनरलों कार्टिकोटाइड्स, ग्लूकोकार्टिकोकाइड्स और सेक्स हार्मोन निकलते हैं तथा मेडुला से दो महत्वपूर्ण हार्मोन एड्रेनल और नॉरएड्रेनल निकलते हैं। 8वां, डिंब ग्रंथियाँ, ओवरी ग्लैंड्स। ये ग्रंथियाँ केवल महिलाओं में होती हैं। इनकी संख्या 2 होती है। ये ग्रंथियाँ एस्ट्रोजन और प्रोस्टेजन नामक हार्मोन्स का निर्माण करती हैं। ये हार्मोन्स स्त्रियों में मासिक धर्म को नियंत्रित करती है तथा गर्भधारण में भी सहायक होती है। 9वीं, अंड ग्रंथियाँ, टेस्टिस ग्लैंड्स। ये ग्रंथियाँ केवल पुरुषों में होती हैं। इनकी संख्या 2 होती है एवं अंडकोश में स्थित होती है। इसके द्वारा टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का निर्माण होता है जो शुक्राणु की उत्पत्ति को नियंत्रित करता है। जय गुरुदेव, जय कल्की। ओम श्री गंगाय नाथाय नमः। ओम श्री गंगाय नाथाय नमः। ओम श्री गंगाय नाथाय नमः। अब हम संजीवनी मंत्र सुनते हैं। जय गुरुदेव, जय कल्की। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र शुद्ध रूप से एक धार्मिक संस्था है। ये संस्था भारतीय योग दर्शन में वर्णित कश्मीरी शैव सिद्धांत को संपूर्ण मानव जाति में मूर्त रूप दे रही है। इस संस्था के संस्थापक एवं संरक्षक प्रवृत्ति मार्गी संत श्री रामलाल जी सियाग के लाखों शिष्य पातंजलि योग दर्शन के सिद्धांत के अनुसार साधना द्वारा धारणा, ध्यान एवं समाधि तक विकसित हो रहे हैं। संत श्री सियाग का उद्देश्य भारतीय आध्यात्म विज्ञान को विश्व के भौतिक विज्ञान के साथ जोड़ते हुए सिद्ध योग की क्रियात्मक विधि द्वारा संपूर्ण मानवता का दिव्य रूपांतरण करना है। सिद्ध योग नाथ मत के योगियों की देन है। इसमें सभी प्रकार के योग सम्मिलित हैं, इसीलिए इसे पूर्ण योग या महायोग भी कहते हैं। इस संबंध में महायोगी गोरखनाथ जी ने कहा है, भारतीय योग वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। इसमें साधक के त्रिविध ताप आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक नष्ट हो जाते हैं तथा साधक जीवन मुक्त हो जाता है। महर्षि अरविंद ने इसे पार्थिव अमृतत्व की संज्ञा दी है। भारतीय योग दर्शन में वर्णित योग का मूल उद्देश्य मोक्ष है, पर मानव को उस स्थिति तक विकसित होने के लिए उसके त्रिविध ताप, शारीरिक एवं मानसिक रोग और नशे आदि का मिटना आवश्यक है। ये केवल सिद्ध योग से ही पूरी तरह संभव है। शक्तिपात केवल सिद्ध गुरु की कृपा द्वारा ही प्राप्त होता है, इसीलिए इसे सिद्ध योग कहा जाता है, जबकि अन्य सभी प्रकार के योग मानवीय प्रयास से होते हैं। कुंडलिनी ईश्वर की पराशक्ति है। ये दिव्य शक्ति मानव शरीर के रीढ़ के निचले हिस्से में सुषुप्तावस्था में रहती है, जिससे ये शक्ति जागृत होकर 6 चक्रों का भेदन करती हुई सहस्त्रार तक पहुंचती है। यही मोक्ष की प्राप्ति है। गुरुदेव श्री सियाग की कृपा से जागृत कुंडलिनी शक्ति पातंजलि योग दर्शन के 8 अंगों का पालन स्वयं अपने अधीन करवाती है एवं साधक को विभिन्न प्रकार की यौगिक क्रियाएं जैसे आसन, बंध, मुद्राएं एवं प्राणायाम आवश्यकता अनुसार शरीर, मन, प्राण एवं बुद्धि को अपने अधीन कर कुंडलिनी शक्ति स्वयं के नियंत्रण में करवाती है और ये शक्ति गुरुदेव श्री सियाग के नियंत्रण में कार्य करती है।
जिससे साधक को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। ध्यान के दौरान लगने वाली खेचरी मुद्रा में साधक की जीभ स्वतः उलटकर तालू से चिपक जाती है, जिसके कारण सहस्त्रार से निरंतर टपकने वाला दिव्य रस, जिसे अमृत कहा जाता है, साधक के शरीर में पहुंचकर सभी प्रकार के असाध्य रोग ठीक कर देता है। निरंतर नाम जप से साधक को एक दिव्य आनंद की निरंतर प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, जिससे साधक का मानसिक तनाव पूर्ण रूप से शांत हो जाता है। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर द्वारा देश विदेश में नियमित रूप से शक्तिपात दीक्षा कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। इसी क्रम में महायोगी श्री मत्स्येंद्र नाथ जी के आदेश से गुरुदेव श्री सियाग जुलाई 2007 में इजराइल यात्रा पर गए। गुरुदेव का उद्देश्य इस वैदिक दर्शन को विश्व दर्शन बनाना है। जब तक सर्वम खल्विदम ब्रह्म और वसुधैव कुटुंबकम की भावना संपूर्ण मानव जाति में विकसित नहीं होगी, तब तक विश्व में शांति असंभव है और पूरे विश्व में शांति केवल मृग मारीचिका ही बनी रहेगी। और ये कार्य भारतीय सिद्ध योग दर्शन के अंतर्गत शक्तिपात दीक्षा से कुंडलिनी जागरण द्वारा मानव मात्र में आंतरिक परिवर्तन आने से ही संभव है। इस कार्यक्रम में सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग आपको भारतीय वैदिक दर्शन की जानकारी देंगे। उसके पश्चात गुरुदेव आपको एक दिव्य मंत्र देंगे, जिसका आपको मानसिक जाप बिना होठ और जीभ हिलाए करना होगा। उसके बाद गुरुदेव आपको 15 या 20 मिनट के लिए ध्यान करने को कहेंगे। मानवता में सतोगुण का उत्थान और तमोगुण का पतन करने संसार में अकेला ही निकल पड़ा हूँ। मुझ पर किसी भी जाति विशेष, धर्म विशेष व देश विशेष का एकाधिकार नहीं है। देखिए, आप लोग जिस काम के लिए बता रहे हैं उसका मैं थोड़ा दार्शनिक पक्ष आपके सामने रख दूं, ताकि इस पथ पर चलने में आपको कोई कठिनाई नहीं हो। योग के नाम से बहुत प्रचार हो रहा है। भारतीय योग दर्शन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष है, साल्वेशन है। मेरे को एक बीमारी आई जब नौकरी करता था रेलवे में। फोबिया हो गया, फोबिया मतलब अचानक वो अकारण मृत्यु से भय लगने लग गया। वहाँ एक श्री राम दुबे थे, अच्छे हस्तरेखा जानते थे और ज्ञानी थे पूरे। डॉक्टर ने कहा कोई रोग नहीं है। उसने कहा जी चौधरी साहब आपको फोबिया हो गया। फोबिया मैंने ये क्या होता है? जब मैंने बताया ये मौत। मैंने कहा दुबे जी तो सभी को आना है। उन्होंने कहा जी हमारे धर्म में बचाव के उपाय हैं। मैंने पूछा क्या है? तो कहने लगा जी महामृत्युंजय का जप करो। वो बड़ा अजीब कर्मकांड था, मेरे बस की बात नहीं थी, मैंने इनकार कर दिया। तो उन्होंने कहा गायत्री से भी ठीक हो सकते हो। मैंने गायत्री तो जप लूंगा। जब मैंने गायत्री जप शुरू किया तो मुझे मालूम नहीं था गायत्री का अर्थ क्या होता है। 1.25 लाख मंत्र सर्दी के नवरात्रि में शुरू किया था। अब मैं समझता हूँ उस गायत्री मंत्र का अर्थ होता है उस दिव्य प्रकाश को अपने अंदर धारण करना। आज नहीं उठना है, आंख तो खुल गई, 3-4 महीने से रोज हिसाब लगा लिया, सुबह इतना शाम को इतना। हर मंत्र के पीछे आहुति हवन सामग्री की। तो ध्यान लग गया। ध्यान में क्या देखता हूँ कि मेरा शरीर जो है डिवाइन फॉर्म में बदल गया। न लीवर दिखे, न तिल्ली दिखे, न हार्ट दिखे, न ब्लड सर्कुलेशन दिखे, न किडनी दिखे, कुछ भी नहीं दिखे। एक दूधिया प्रकाश में परिवर्तित हो गया।
मैंने कहा दिखता तो आंख से है, ये अंदर प्रकाश कैसा? जब प्रकाश पे कॉन्सेंट्रेट हुआ तो नाभि से गायत्री मंत्र जपा जा रहा है, जैसे साइकिल की चैन विदाउट ब्रेक। सुनता रहा, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने कंठ से जपा था, ये नाभि से जपा जा रहा है। समझे? बाद में समझा कि नेवल पावर जो है वो सुप्रीम होती है। फिर बीच में स्वामी विवेकानंद जी आ गए। उन्होंने कहा जी गुरु के बिना इस लाइन पे नहीं चला जा सकता, तो मैं गंगाराय जी महाराज को गुरु बना लिया। वो जाने से पहले आदेश करके कि आगे काम तेरे को करना है। तो 7 साल पहले प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया और तब से ये काम कर रहा हूँ लगातार। फिर मैंने कहा ये सबसे सुप्रीम पावर तो कृष्ण है। अर्जुन का कहा कि यहाँ मेरी बात मान ले, नहीं तो मंडन के बाद में मेरे पास ही आएगा गोलोक में। और मैंने उसकी गंगानाथ जी के आशीर्वाद के बाद उसकी कृष्ण की आराधना शुरू कर दी। कृष्ण का बीज मंत्र जो मैं अभी आपको दूंगा। तो इस प्रकार वो भी सामने आ गया। ये दोनों सिद्धियां आज तक नहीं हुई। गायत्री की हुई है, मुक्ति पाने के लिए एसेंड करना पड़ता है, यहाँ पहुंचना पड़ता है। कृष्ण के मंदिर में जाओ, तुलसी चन्ना उतले, वो सात्विक जीवन जीने का प्रयास करो, फिजिकली परिवर्तन आता है, वो भी मोक्ष पा जाता है। उसके लिए भी एसेंड करना पड़ता है। महर्षि अरविंद ने कहा है किसी आदमी को एक ही जीवन में अगर दोनों सिद्धियां हो जाए एक आदमी में, तो मानव मात्र में परिवर्तन आ जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में स्पीच कर रहे थे। किसी अमेरिकन ने कहा कि महाराज लेक्चर तो झाड़ रहे हो, आपका हमारा सौदा नहीं बैठना। आपके धर्म में तो शाकाहारी मांसाहारी पहला सिद्धांत है, हम सारे लोग मीट शराब के खाने वाले हैं। तो समझे चलते स्पीच में कह दिया, यू नीड नॉट टू गिव अप द थिंग्स विल गिव यू अप। मतलब आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो आपको छोड़ जाएगी, फिर क्या करोगे। रैदास जी को गुरु ने बता दिया कि बेटा रैदास ये नाम जप। उन्होंने जपना शुरू कर दिया। तो अब वो बंद ही नहीं हुए। तो रैदास जी ने एक भजन में गाया है, अब कैसे छूटे नाम रट लागे। अब हमारे योग में 5 प्रकार के वायु होते हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। अपान वायु जो है नाभि से नीचे नीचे के डिस्चार्जेस को बाहर फेंकता है। जैसे आप राधा कह दो, दुर्गा कह दो, अम्बा कह दो, पार्वती कह दो, सीता कह दो। हमारे योगी ने उसका नाम दे दिया कुंडलनी। और रीढ़ के हड्डी के आखिरी हिस्से में सैकड़े में 3.5 आटे लगा करके दुम को अपने मुंह में दबाए अचेतन रहती है, डोरमेंट पोजीशन में रहती है। समझे? आटे योगी अगर उसको छेड़छाड़ करेंगे तो पागल भी हो सकता है, आठपैल हो सकता है। और सिद्ध गुरु जिसको ये काम करने का आदेश है तो ये आगे बढ़ता है। समझे? बिना गुरु के ये काम नहीं करती सकती। तो इस प्रकार गंगानाथ जी की मेहरबानी से मैं जो मंत्र देता हूँ उससे साधक की कुंडलिनी जागृत हो जाती है। वो जागृत कुंडलिनी सीधा ऊपर मुंह करके खड़ी हो जाती है। अब ऊपर बढ़े कैसे, जैसे रॉकेट गया चंद्रमा पे, तो उसमें फिर 3 तरह के बंद लगते हैं। पहला बंद मूलाधार में लगे, अपान वायु नीचे नहीं जाएगा तो ऊपर उड़ना शुरू हो जाएगा। कुंडलिनी सुषुम्ना के अंदर से ऊपर उठेगी। जो ही नाभि से ऊपर गई कि दूसरा बंद लग जाएगा, उसको कहते हैं उड़ियान बंद। ऊपर उठते थे ये कंठकूप जो गड्ढा है, इसके ऊपर उठ गई तो ये तीसरा और अंतिम बंद लग जाएगा, इसको कहते हैं जालंधर बंद। अब बाकी मूवमेंट गर्दन का नहीं होता तो फिर प्राणायाम होता है।
और सब ये जो कुछ होगा ऑटोमेटिकली होगा, आपको इसमें कुछ भी करना नहीं है। आप तो मैंने जो बताया वो नाम जपोगे और यहाँ मुझे देखोगे। समझे? ये मनुष्य में होने वाला ड्यू परिवर्तन है। महर्षि अरविंद ने कहा है, मैन इज ए ट्रांजिशनल बीइंग, ही इज नॉट फाइनल बट ही विल बी। परंतु में महर्षि ने तो घोषणा कर दी कि आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी। तो इस प्रकार कुंडलिनी जो योग करवाएगी, उससे आपके सारे शारीरिक रोग ठीक हो जाएंगे। नाम जप करोगे, मेंटल टेंशन सबसाइड हो जाएगा। उससे 80% बीमारियां मानसिक तनाव से होती है। डॉक्टर नशे की दवाई देते हैं तो 2-4 घंटे असर रहता है, थोड़ा आराम मिलता है, नशा होता, वो तनाव वैसे वैसे, वो रोग वैसे वैसे। नशा तो हम भी कराते हैं, मैटर का कराते हैं, राम के नाम का नशा करवाते हैं। ध्यान की स्थिति में साधक अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर को देखता सुनता है। समझे? भौतिक साइंस कहती है जो शब्द बोला जा चुका है वो ब्रह्मांड में रहता है, नष्ट नहीं होता है। हमारा योग दर्शन कहता है, पातंजलि योग दर्शन कहता है कि जब शब्द है ब्रह्मांड में तो बोलने वाला रहा होगा, उसको बोलते हुए देखा सुना जा सकता है। पातंजलि ऋषि एक कदम आगे और बढ़ के कहता है, जो शब्द अभी बोला नहीं गया, जो घटना अभी घटी नहीं, उसको पहले देखा सुना जा सकता है। इस प्रकार आप ने ध्यान के दौरान कई अपने परिचितों की मौत देख ली। 1-2 दिखे तो एक्सेप्शनल कह के टाल दोगे, 15-20 दिखी परिचितों की, स्त्री पुरुषों की, और जैसे ही मरते चले गए तो बहुत आश्चर्य होगा कि ये सब पहले कैसे देख गया, अभी तो मरना आ गया उसको। सब जानते हो न मरना पड़ेगा, फिर डरते क्यों? तो माया ने मौत को ऐसा डरावना बना दिया, कोई उसे स्वीकार नहीं करता, किसी को वो छोड़ती नहीं। कबीर ने कहा है, जा मरने से जग डरे, मोरे मन आनंद कब मरियो कब पाइयो, पूर्ण परमानंद। अच्छा, एक उदाहरण कबीर ने वो दिया है, जल विच कुंभ, कुंभ विच जल है, बाहर भीतर पानी, विकटा कुंभ, जल जल ही समाना, ये गति विरले ने जानी। कबीर कहता है, मट्टी का घड़ा है, पानी से बराबर, वो पानी में रख दे तो बाहर भी पानी, अंदर भी पानी। वो कहता है, विकटा कुंभ, घड़ा गल जाए, फूट जाए तो बाहर वाला पानी, अंदर वाला पानी एक। तो भाई ये जो घड़ा लिए बैठे हो ना, ये तो गलना ही गलना है। नहीं गलना चाहते, दोबारा नहीं बने ये घड़ा, तो फिर नाम जपना। समझे? राधा और कृष्ण के मंत्र की देखता हूं, पहले वो सीक्रेट था, अब मैंने उसको ओपन कर दिया। एक डॉक्टर है राजपुरोहित, वो मिशिगन में रहते हैं, वो डॉक्टर से भी ध्यान करवा रहे हैं और योग हो रहा है। अब अरविंद ने कहा, इस देश का उद्धार 2 मंत्र करेंगे। पहला 1906 में अखबार निकला था बंगाल में, वो वंदे मातरम, इस मातृभूमि की सेवा के लिए। अंग्रेजों की नहीं मिला दी उसने, दूसरे को उन्होंने कहा है वो संजीवनी मंत्र है, संजीवनी मंत्र। तो अब वो आपको मैं मंत्र बता दूं। अच्छा, उसकी सीडी भी है एक, 30 जुलाई की बनी हुई, उसमें वो मंत्र मैंने ओपन कर दिया है, इसलिए वो सीडी दिखा करके आप सारी दुनिया में उसका प्रचार करो, ज़्यादा से ज़्यादा सीडी
लोगों को दो। अब मैं मंत्र बता दूं, बीज मंत्र है के आधा लय में मिला हुआ और बड़ी एक ही मात्रा ऊपर बिंदी, इसको बोलते हैं क्लिंग। ए के ऊपर बिंदी लगती, अंग हो जाता ना, अंग। अभी आप मन नहीं बोलो अंग, तो यहाँ स्टॉक लगेगा। और इस क्लिंग में बार बार अंग आता है। एक क्लिंग लय नहीं बनती थी, हमारे ऋषियों ने उसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। इसमें राधा तत्व है, वो सांसारिक सुख देगी, कृष्ण है वो मोक्ष देगा। बाकी आराधना में भोग है तो मोक्ष नहीं, मोक्ष भोग नहीं। एक गीता वाला निष्काम कर्मी हो गया, समझे? तो इसको जपना है राउंड दी क्लॉक। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। ध्यान की विधि। सर्वप्रथम आरामदायक स्थिति में किसी भी दिशा की ओर बैठें एवं 2 मिनट तक गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को खुली आंखों से देखें। यदि आप किसी बीमारी, नशे या अन्य परेशानी से पीड़ित हैं, तो गुरुदेव से उससे मुक्ति दिलाने हेतु अंतर्मन से करुण पुकार करें। मन ही मन 15 मिनट के लिए गुरुदेव से ध्यान स्थिर करने हेतु प्रार्थना करें। उसके बाद आंखें बंद करके आज्ञा चक्र, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, पर गुरुदेव के चित्र का स्मरण करें। इस दौरान मन ही मन गुरुदेव के बताए मंत्र का मानसिक जाप बिना होठ या जीभ हिलाए करें। ध्यान के दौरान शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। आंखें बंद रखें। चित्र ध्यान में आए या ना आए, उसकी चिंता ना करें। मन में आने वाले विचारों की चिंता ना करते हुए मानसिक जाप करते रहें। ध्यान के दौरान कंपन, झुकने, लेटने आदि या अन्य कोई आसन, बंध, मुद्रा या प्राणायाम की स्थिति बन सकती है। इससे घबराएं नहीं। इन्हें रोकने का प्रयास ना करें। ये मातृशक्ति कुंडलिनी शारीरिक रोगों को ठीक करने के लिए करवाती है। ठीक 15 मिनट बाद आप ध्यान की स्थिति से सामान्य स्थिति में आ जाएंगे।